हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। हालांकि अभी मैं लाइव आया हूँ, कुछ साथी हमारे हैं जो इस वीडियो को काफ़ी टाइम के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद भी देखने वाले हैं। आज मुझे लगा आपके बीच में लाइव आते हैं और कुछ मेरे अंदर की दिल की बातें थी, आप लोगों के बीच में शेयर भी करना चाह रहा था। आज मैं मेरा जो अनुभव कहता है, अधिकांश 80% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। फेल होने के लिए मेरा जो अनुभव है, 3 कारण मैंने अनुभव किए हैं। 3 कारण हैं जो अधिकांश लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ जाते हैं। वो क्या कारण है, उसके बीच में आज हम जानेंगे। माय डिफेंस, पहला कारण तो है कि कारण का ना होना। क्या बात है सर। पहला बिजनेस में फेल होने का कारण है कि बिजनेस को करने का कारण ना क्लियर होना। ये कारण ही है जो हमें हर समय पुश करता है, हर समय मोटिवेट करता है हमें वहाँ से निकलने के लिए। कारण होगा तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ से एनर्जी मिलती है। पहला कारण तो हो गया वाई का क्लियर, मतलब वाई नहीं क्लियर होता। पहला तो ये कारण है। और दूसरा, मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट है, मैंने जो अनुभव किए हैं, दूसरा जो पॉइंट है, अधिकांश लोग लीडर्स हैं मैंने जो अनुभव किया है, मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट न देना। सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है और अधिकांश लोग इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। और वही लोग हैं जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट देना बंद कर देते हैं। सच बताऊं, जो इस माहौल में आना बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक उनके मन में कचरा ही भर जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बात सुनी होगी कि जब किसी खेत में आप फसल नहीं तैयार करेंगे तो घास ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। सेम दैट ऐसे ही अगर आप इस माहौल से, जिस माहौल में आपको आपकी ग्रोथ मिलने वाली है, अगर उस माहौल से अगर आप जोड़े नहीं रखे अपने आप को, तो सच बता रहे हैं धीरे धीरे जो है आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा आप ब्रिलियंट हो, चाहे जितनी आपके अंदर एजुकेशन हो, चाहे जितना बड़ा नॉलेज हो, अगर आप सिस्टम से बराबर जुड़ाव नहीं रख रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप सिस्टम से क्विट कर जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो भी या इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई साहब ये बात कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा सर। और जब मीटिंग ट्रेनिंग में आना बंद कर देगा, फिर क्या होगा, दूसरा कारण, फिर अप्लायंस से ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी कम हो जाएगी सर। अगर आपने मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया, छोटे प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़ाओ, जब भी आपकी मीटिंग कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से मीटिंग होती है, आपके सीनियर लेवल की तरफ से मीटिंग होती है, अगर आपने मीटिंग में जाना बंद कर दिया डियर सर, तो यकीन मानिए आपका पतन होना निश्चित है। और अगर आपने मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया, फिर क्या हो, अपलाइन से कनेक्टिविटी कम हो जाएगी सर आपकी। क्यों? क्योंकि माइंड में कचरा आ जाएगा, और जब माइंड में कचरा आ जाएगा, फिर आपकी अपलाइन से कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर तो आप जान लीजिए कि राम नाम सत्य है। फिर राम नाम सत्य है, बिजनेस से 100% बिजनेस से क्विट होना निश्चित है। और ये 3 कारण हैं। फिर अपलाइन से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, फिर अपलाइन से कनेक्टिविटी खत्म, और अपलाइन से कनेक्टिविटी खत्म, पूरा बिजनेस खत्म। माय डिफेंस, अगर आप कोई भी रैंक में हैं, आपका रैंक ब्रोंज है, या 2-3 लोगों को भी अगर आपकी टीम है, या आपका रैंक ब्रोंज है, या आपका रैंक सिल्वर है, या आपका रैंक गोल्ड है, आपका रैंक कुछ भी है, आपके अपलायंस मीटिंग में इम्पोर्टेंट दें या ना दें, लेकिन हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हम अपने पूरे टीम को लाकर अपने सही डुप्लीकेशन दें। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने सभी लीडर्स के साथ मीटिंग को हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मीटिंग ट्रेनिंग के साथ अगर आप अपने लीडर्स के साथ अगर जुड़े रहे, मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़े रहे, तो आप आगे तक जाएंगे। और दो कारण समझ गए आप,
2 कारण कौन कौन से हैं? 3 कारण। पहले तो अपना भाई ना होना। हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? हमारे पास उसका भाई नहीं होना सर, और यही हमें आगे मोटिवेट करता है, यही हमें हर समय प्रेरित करता है, और ये अगर है तो फिर यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट जरूर दें सर। मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट देंगे तभी आप जो उम्मीद के साथ, जो सपने के साथ, जो इस बिजनेस में आए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को 100% यकीनन आप उसको कर पाएंगे। और साथ साथ में अपने अप्लायंस से कनेक्टिविटी बना के रखें सर। अगर मैं एक पॉइंट याद आ गया, मैं काफ़ी लोगों को, ऐसे लीडर्स को मैं देखता हूँ कि भाई साहब मीटिंग ट्रेनिंग बराबर आते हैं, वो सुबह की मीटिंग में आते हैं, शाम की मीटिंग में आते हैं, कंपनी नेशनल वेबिनार में आते हैं, सब में आते हैं, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं हो पाता है। उनका काम फिर भी नहीं चल पाता। उसका कारण क्या पता है? कि वो मीटिंग ट्रेनिंग तो आ रहे हैं, लेकिन अपने अप्लायंस कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हैं सर। मतलब अपने अप्लायंस कनेक्टिविटी ना होने के कारण उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मतलब माय डिफेंस, अगर आप इस सिस्टम में मीटिंग ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं तो अप्लायंस से भी कनेक्ट रहें, और मतलब आपको आगे बढ़ने में कहाँ पे रुकावट आ रही, कहाँ पे समस्या आ रही है, तुरंत कॉल लगाइए सर। एकदम दिल खोल कर, मतलब पूरे समर्पण के साथ अपने अप्लायंस को समर्पण कर देंगे अपने आप को। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से दुनिया कोई ताकत नहीं रख सकती है। मीटिंग ट्रेनिंग अपलाइन को महत्व दें। बस आज के लिए इतना ही। बाकी है तो छोटी बात, आज के लिए है तो छोटा सा बात, जानते सभी लोग हैं, लेकिन इसको अगर हम डुप्लीकेशन नहीं करते हैं डियर सर, अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारे साथ में हमारे लोग भी लापरवाही करते हैं। तो आप के ऊपर के अपलाइन अगर गलत मैसेज दे रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी टीम को सही गाइडलाइंस दें, सही डुप्लीकेशन दें। और हम खुद, क्योंकि आप जब मीटिंग ट्रेनिंग नहीं आते हैं तो आपके लीडर्स जो है ना सर, वो ऑटोमेटिक एंट्री मारेंगे और देखेंगे हमारे अपलाइन नहीं है मीटिंग में, तो फिर वो भी मात नहीं देंगे सर। ऐसा होता है सर। और काफ़ी लीडर्स हैं जो अपने आप को देखते हैं, अपनी टीम को देखते हैं, वो लोग अपने आप को देखते हैं, जो कमी अप्लाई करते हैं उन कमियों को न पकड़ के वो अपनी टीम में सही डुप्लीकेशन देते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।